स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित प्रश्न किए थे। आज के इस वीडियो में हम किसान आंदोलन जो हमारा टॉपिक है उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की? ऑप्शन है इसके पहला सीकर, दूसरा अलवर, तीसरा मेवाड़ और चौथा है मारवाड़। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 मेवाड़। हम सभी जानते हैं सर्वप्रथम राजस्थान में बिजौलिया से किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था और वो आपके आता है मेवाड़ में। और यदि हम बात करें बिजौलिया की तो उस समय के उसका पुराना नाम विजयवल्ली था, जो कि मेवाड़ में एक ठिकाना था। ऊपरमल जागीर जो थी अशोक परमार को दी गई थी राणा सांगा द्वारा, उनके पास जो है ये ठिकाना था और वहाँ पर जो है सबसे सर्वप्रथम किसान आंदोलन प्रारंभ हुए थे। अगला प्रश्न है बिजौलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? ऑप्शन है इसके पहला सिक्खी, दूसरा है मनसा, तीसरा है मेव और चौथा है यहाँ पर धाकड़। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। धाकड़ जाति के जो किसान थे वे बिजौलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक थे। और यदि बात करें कहाँ से प्रारंभ हुआ तो गिरधरपुरा के जो धाकड़ किसान थे उनके द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। तो गिरधरपुरा के किसान जो थे धाकड़ किसान, उनके द्वारा यह प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? इसके ऑप्शन है बेंगू, दूधवा खारा, बिजौलिया या फिर सिरोही। तो देखिए इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 बिजौलिया। राजस्थान में सर्वप्रथम बिजौलिया से जो है किसान आंदोलन प्रारंभ होते हैं। क्या कारण थे यदि हम उनकी बात करें तो देखिए उस समय बिजौलिया के किसानों पर 84 प्रकार के कर वसूले जाते थे उनसे, जिसमें कि उनसे भू राजस्व कर बहुत ज़्यादा लिया जाता था और वो भी नकदी में लिया जाता था, जिससे कि वे साहूकारों के चंगल में फंस जाते थे। उनसे उनके ऊपर कर्जा होता था। इसके अलावा लाता कुंता प्रथा चलती थी, जिसमें अंदाजे से फसल की कीमत लगाई जाती थी कि इतनी फसल होगी और इतनी इसकी कीमत है। और बात करें यदि मुख्य कारणों में तो जो है बेगार प्रथा थी और 2 प्रकार के कर और थे, एक था चंदवारी कर और दूसरा था तलवार बधाई कर। तो ये कुछ कारण थे और इन्हीं के तहत जो है ये बिजौलिया किसान आंदोलन 1897 में जो है प्रारंभ होता है और 1941 तक चलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिजौलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है इसके पहला राव केशव दास, दूसरा है अशोक परमार, तीसरा ऑप्शन है राव गोविंद दास और चौथा ऑप्शन है ठाकुर कृष्ण सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर 2। अशोक परमार जो थे वे भरतपुर के रहने वाले थे। उन्होंने राणा सांगा का जो है खानवा के युद्ध में साथ भी दिया था और उसके बाद में जो है उन्हें उपरमाल की जागीर जो है राणा सांगा के द्वारा दी गई थी और उन्होंने ही बिजौलिया ठिकाने की स्थापना की थी। तो ये बात हमें याद रखनी है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। 1890 के दौर में बिजौलिया में जागीरदार कौन थे? ऑप्शन है इसके पहला परमार, दूसरा है राणावत, तीसरा है शक्तावत और चौथा है चौहान। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 परमार। अगला प्रश्न है अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई? ऑप्शन है इसके महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, राव केशव दास या फिर महाराणा शंभू सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अशोक परमार जो थे उन्हें उपरमाल की जागीर महाराणा सांगा से प्राप्त हुई थी। वे उनके साथ खानवा के युद्ध में 1527 में लड़े थे और वहाँ उनकी वीरता से प्रसन्न होकर जो है अशोक परमार को महाराणा सांगा जो थे उन्होंने उपरमाल की जागीर दी थी और वहीं उन्होंने आगे चलकर बिजौलिया ठिकाने की स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं बिजौलिया आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है इसके पहला पृथ्वी सिंह के समय 1878 में, दूसरा है केशव दास के समय 1867 में, तीसरा है सवाई कृष्ण सिंह के समय 1897 में और चौथा है जगत सिंह के समय 1687 में। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 सवाई कृष्ण सिंह जो थे उस समय वहाँ के ठाकुर, उनके समय 1897 में बिजौलिया किसान आंदोलन जो है वह प्रारंभ हुआ था। यदि बात करें हम इनके बारे में तो देखिए कृष्ण सिंह जो थे उनके समय
जो है कुछ कर भी लगाए जाते थे, जैसे कि चांदवारी कर, जो चंवरी कर जो होता था वह लगाया जाता था। जब किसी की पुत्री का विवाह होता था तो वह एक कर जो है देता था वहाँ के ठाकुर कृष्ण सिंह को, और आगे चलकर जो है इन्हीं के वंशज जो थे पृथ्वी सिंह, उन्होंने तलवार बंधाई कर भी लगाया था। राजा एक कर वसूला करते थे सामंतों से, जब उनका राजगद्दी पर अभिषेक होता था तो वो कर जो है पृथ्वी सिंह ने जनता पर लाद दिया, और इन्हीं के चलते जो है शुरुआत होती है बिजौलिया किसान आंदोलन की। अगला प्रश्न है, जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजौलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर यानी 5 रुपये का भुगतान की शुरुआत की। उस नए कर का नाम क्या था? इसके ऑप्शन है पारथरी, बिजोरी, चंवरी और बीजावारी। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, चंवरी कर जो है उनके द्वारा पुत्री के विवाह पर लगाया गया था, जिसकी कीमत कितनी थी? तो उसकी कीमत होती थी 5 रुपये। अगला प्रश्न है, सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चंवरी कर लगाया, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री का विवाह के समय देना अपेक्षित था? ऑप्शन है इसके, पहला राव केसरी सिंह, दूसरा है राव कृष्ण सिंह, तीसरा है राव पृथ्वी सिंह और चौथा है राव जोध सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, राव कृष्ण सिंह थे। यदि बात करें राव पृथ्वी सिंह की, तो इन्होंने कौन सा कर लगाया था? इन्होंने तलवार बंधाई कर जो है वह लगाया था, और इन्होंने कब लगाया? तो इन्होंने लगाया था वह कर 1906 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चंवरी कर की प्रकृति थी। ऑप्शन है इसके, पहला आयात कर, दूसरा है निर्यात कर, तीसरा है कृषि उत्पादन पर कर और चौथा है पुत्री के विवाह पर कर। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, पुत्री के विवाह पर जो कर लगाया जाता था उसे चंवरी कर कहते थे, और ये राव कृष्ण सिंह के द्वारा 1903 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चंवरी कर लगाया? ऑप्शन है इसके डीडवाना, बिजौलिया, भैंसौरगढ़ और कुचामन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बिजौलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, बिजौलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी? ऑप्शन है इसके, पहला पृथ्वी सिंह, दूसरा किशन सिंह, तीसरा है केसरी सिंह और चौथा है स्वरूप सिंह। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वी सिंह जो थे उन्होंने तलवार बनाई कर लगाया था। कब लगाया था? तो ये आपके लगाया था 1906 में, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बिजौलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है इसके, साधु सीताराम दास, भोगीलाल पांड्या, हीरालाल शास्त्री या फिर जयनारायण व्यास। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, साधु सीताराम दास जो थे उन्होंने बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और जब ये आंदोलन प्रारंभ होता है गिरधरपुरा से, जो कि बिजौलिया में था, वहाँ के धाकर किसानों के द्वारा, तो साधु सीताराम दास जो हैं वे 2 किसानों को भेजते हैं, नानजी और ठाकरी पटेल। उन दोनों को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के यहाँ भेजते हैं कि आप जाएं और वहाँ के राज दरबार में बताएं कि क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। उसके बाद जो है कुछ कार्रवाई की जाती है, एक अधिकारी को भी भेजा जाता है, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा कोई राहत यहाँ पर नहीं मिलती है। और फिर 1915 में जो है साधु सीताराम दास विजय सिंह पथिक को लेकर के आते हैं बिजौलिया किसान आंदोलन में, और इन्हीं साधु सीताराम दास ने किसानों के लिए किसान पंच बोर्ड की भी स्थापना की थी। तो ये कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। तो देखिए 1916 में किसानों ने साधु सीताराम दास जो थे उनकी अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड की स्थापना करी थी, ये आपको याद रखना है। 1917 में विजय सिंह पथिक जो हैं उन्होंने उपरमाल पंच बोर्ड की भी स्थापना की थी, जिसके उपरमाल पंच बोर्ड जो था उसके यदि आप बात करें तो उसके अध्यक्ष कौन थे या सरपंच, तो वो थे आपके मन्ना पटेल। इनका भी आपको नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, बिजौलिया आंदोलन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, यह आंदोलन 1857 में आरंभ हुआ था। दूसरा है, इसका नेतृत्व साधु सीताराम ने किया था। तीसरा है, राव गोपाल सिंह बिजौलिया के सरदार थे। चौथा है, कृष्ण सिंह ने किसानों पर 64 कर लगाए थे। तो देखिए यह जो किसान आंदोलन था यह 1857 में प्रारंभ ना होकर यह आपके 1897 में प्रारंभ हुआ था।
दूसरा है इसका नेतृत्व साधु सीताराम ने किया था, तो यह एकदम सही कथन है। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका आंसर होगा। राव गोपाल सिंह बिजोलिया के सरदार नहीं थे। और कृष्ण सिंह जो थे उन्होंने किसानों पर 64 कर लगाए थे, उन्होंने 64 कर ना लगाकर 84 कर लगाए थे। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन है इसके पहला बिजोलिया, दूसरा है मंडोर, तीसरा है टोंक और चौथा है बीकानेर। तो देखिए साधु सीताराम दास का जन्म जो है बिजोलिया में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सीताराम साधु का किस आंदोलन से संबंध था। ऑप्शन है इसके शेखावाटी कृषक आंदोलन, हाड़ौती कृषक आंदोलन, फिर है बिजोलिया कृषक आंदोलन और मेवात कृषक आंदोलन। तो देखिए साधु सीताराम दास जो हैं वे बिजोलिया कृषक आंदोलन से संबंधित रहे थे, उसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 1917 में किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था। इसके ऑप्शन है पहला नानजी पटेल, दूसरा है विजय सिंह पथिक, तीसरा है माणिक लाल वर्मा और चौथा है मदन मोहन मालवीय। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 विजय सिंह पथिक। यदि बात करें विजय सिंह पथिक की तो वे 1915 में जो है साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक जो है जुड़ते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से, और फिर वो 1917 में वहाँ पर उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं 1917 में, जो कि हरियाली अमावस्या के दिन पर की गई थी। और उसका जो अध्यक्ष या सरपंच कहें तो वो बनाते हैं मन्ना पटेल को। और किस स्थान पर स्थापना करते हैं उपरमाल पंच बोर्ड की, तो बेरी साल जो है वहाँ पर इसकी स्थापना उनके द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916-17 में की गई थी, इस संगठन का संबंध था। ऑप्शन है आपके जयपुर, शेखावाटी, डूंगरपुर, बिजोलिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 बिजोलिया। अगला प्रश्न है विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया था, तो किस सन में लिया था वह हमें बताना है। ऑप्शन है इसके पहला 1915, दूसरा है 1916, तीसरा है 1917 और चौथा ऑप्शन है 1918। तो देखिए उन्होंने 1916 में जो है इसमें भाग लिया था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। 1915 में जो है साधु सीताराम दास उनसे मिलते हैं और 1916 में विजय सिंह पथिक जो है आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं और उस वहाँ से जो है वो इसको नेतृत्व प्रदान करते हैं। और अभी हमने जैसा पढ़ा कि उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। इतना ही नहीं, वो उपरमाल सेना समिति की भी स्थापना करते हैं, जो कुछ पैम्पलेट बांटती है वहाँ पर उपरमाल का डंका नामक कुछ पर्चे जो है वो बांटती है। तो ये भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारणी सभा के प्रवर्तक थे। ऑप्शन है इसके पहला राम नारायण चौधरी, दूसरा है विजय सिंह पथिक, तीसरा है माणिक्य लाल वर्मा और चौथा है आपका जमनालाल बजाज। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 विजय सिंह पथिक जो है वे विद्या प्रचारणी सभा चलाते थे। और कहाँ चलाते थे, तो वे चलाते थे ओछणी में। ओछणी में उनकी विद्या प्रचारणी सभा चलती थी और उसे छोड़कर जो है वे फिर जुड़ते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के साथ में। अगला प्रश्न देखते हैं बिजोलिया में जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया संगठन की स्थापना किसने की। ऑप्शन है इसके पहला रामदेव पोद्दार, दूसरा है फतेहकरण चारण, तीसरा है विजय सिंह पथिक और चौथा है साधु सीताराम दास। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 साधु सीताराम दास जो हैं उन्होंने बिजोलिया में मित्र मंडल की स्थापना की थी। वहाँ के किसानों की हितों की रक्षा करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे। ऑप्शन है इसके कप्तान दुर्गादास प्रसाद चौधरी, विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय और माणिक्यलाल वर्मा। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपके पास ऑप्शन नंबर 2 विजय सिंह पथिक जो थे वो बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता थे और उन्हीं को जो है राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था। ऑप्शन है पहला बेंगू किसान आंदोलन, दूसरा है बिजोलिया किसान आंदोलन, तीसरा है बूंदी किसान आंदोलन और चौथा है यहाँ पर बीकानेर किसान आंदोलन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बिजोलिया किसान आंदोलन। भूप सिंह यदि हम बात करें तो ये
वास्तविक नाम था विजय सिंह पथिक का। तो ये आपको याद रखना है। ये हम स्वतंत्रता सेनानी वाले जब हमने प्रश्न किए थे उनमें भी ये चीज़ हम कवर करके आए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है इसके कोमल कोठारी, विजय सिंह पथिक, झावरमल शर्मा और गोकुल भाई भट्ट। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। विजय सिंह पथिक को जो है राजस्थान में किसान आंदोलनों के जनक के रूप में जाना जाता है। झावरमल शर्मा जो थे उन्हें पत्रकारिता के भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है और गोकुल भाई भट्ट जो है उन्हें राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है। तो ये चीज़ें हम पहले कवर कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। नाम दिए गए हैं, पहला साधु सीताराम दास, दूसरा विजय सिंह पथिक, तीसरा माणिक्यलाल वर्मा और चौथा नारायण जी पटेल। अब यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास 1 और 2, 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो देखिए साधु सीताराम दास जो हैं वो इससे संबंधित थे। हम जानते हैं कि साधु सीताराम दास जो हैं उन्होंने ही जो 2 किसान थे नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, उनको मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास में भेजा था और बाद में मित्र मंडल की भी स्थापना करी थी किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए। विजय सिंह पथिक के बारे में हम जानते हैं कि 1916 में ये जो है बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं और फिर इसको नेतृत्व प्रदान करते हैं। उपरमाल पंच बोर्ड की भी स्थापना करते हैं, उपरमाल सेना समिति की भी स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और माणिक्यलाल वर्मा जो हैं वे भी इससे जुड़े हुए थे। विजय सिंह पथिक से जो है काफ़ी इंस्पायर होकर, मोटिवेट होकर माणिक्यलाल वर्मा जो हैं वो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। अगली बात करते हैं तो नारायण जी पटेल, ये भी जो है संबंधित रहे थे आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो चारों ही लोग इस आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 और 4 इसका सही उत्तर है। अब यदि हम चर्चा करें बिजोलिया किसान आंदोलन के ऊपर पूरी, तो देखिए सबसे पहले हम जानते हैं 1897 में ये प्रारंभ होता है। गिरधरपुरा जो है वहाँ के धाकर किसानों के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। फिर हमने जाना कैसे साधु सीताराम दास जो हैं वो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को मेवाड़ के महाराणा उस समय थे फतेह सिंह, उनके पास भेजते हैं। वो एक अधिकारी भेजते हैं जिसका नाम हामिद था और कुछ रियायतें जो है उस समय इन किसानों को दे दी गई थी। लेकिन कुछ जो वहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे लोकल लोग, उनके ऊपर कुछ जो है बंदिशें लगाई गई मेवाड़ महाराणा के द्वारा। प्रेमचंद, भील, फतेहकरण, चारण और ब्रह्मदेव 3 लोग थे जिनके ऊपर जो है जो इसको लोकल लेवल पर लीड कर रहे थे। और इनमें से फतेहकरण, चारण और ब्रह्मदेव इन दोनों को जो है मेवाड़ महाराणा ने निष्कासित कर दिया था, बाहर निर्वासित कर दिया था अपने राज्य से। फिर यदि बात करें जब द्वितीय फेज आता है, इसका द्वितीय चरण आता है बिजोलिया किसान आंदोलन का, तो वो 1915 से 1923 में होता है जब विजय सिंह पथिक इससे 1916 में जुड़ जाते हैं। और वो जो है उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं 1917 में, जो बैरीसाल में की गई थी, और उसका अध्यक्ष बनाते हैं मन्ना पटेल को। फिर उनसे ही इंस्पायर होकर के जो है मोटिवेट होकर के माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। फिर एक महत्वपूर्ण जो टर्निंग पॉइंट आता है बिजोलिया किसान आंदोलन में कि जब कांग्रेस का 1919 में अमृतसर का जो अधिवेशन होता है, वहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जो है वो गांधी जी को ये कहते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन को कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उस समय गांधी जी मना कर देते हैं। अगले साल 1920 में जब नागपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, तो वहाँ विजय सिंह पथिक जो है अपने साथी किसानों को लेकर के जाते हैं। 3 उनके साथी किसान थे, कालू जी, गोकुल जी और नंदलाल जी, और वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाते हैं जिससे वे गांधी जी को समझाते हैं कि किसानों के साथ क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। और फिर गांधी जी जो है नागपुर के अधिवेशन में अपना आशीर्वाद बिजोलिया किसान आंदोलन को दे देते हैं। और बिजोलिया ठिकाना जो है 2 जो है इंक्वायरी कमीशन भी वहाँ पर बैठाता है, जिसमें से एक बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में था, जिसमें बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली और अमर सिंह थे। दूसरा जो था वो राज सिंह बेदला के नेतृत्व में था, जिसमें राज सिंह बेदला, तखत सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय भी शामिल थे। तीसरे फेज की यदि हम इसी जब द्वितीय चरण इसका चल रहा था, तो देखिए उस समय 1922 में जो एजीजी थे रॉबर्ट हॉलैंड, वो जो है कुछ वहाँ पर किसानों के साथ समझौता करते हैं, लेकिन जो बिजोलिया का सामंत था, ठाकुर थे, वो इस समझौते को अस्वीकार
कर देते हैं। फिर जो है तीसरा चरण आता है बिजोलिया किसान आंदोलन का, जो कि 1923 से 1941 का रहता है, जिसमें कि जो एक ब्रिटिश अफसर था ट्रेंच, वो जो ऐसी अनुपजाऊ भूमि थी उस पर कर बढ़ा देता है। विजय सिंह पथिक के पास जो है किसान जाते हैं और विजय सिंह पथिक उनको कहते हैं कि वो अपनी ज़मीन जो है सामंत को वापस लौटा दें, और सभी जो है अपनी ज़मीन लौटा देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर विजय सिंह पथिक और उनके साथ में और जो लोग जुड़ते हैं जैसे रामनारायण चौधरी वगैरह, उनमें आपस में ही तालमेल नहीं बैठ पाता है, और 1927 में विजय सिंह पथिक जो है बिजोलिया किसान आंदोलन से स्वयं को अलग कर लेते हैं, और फिर जो है जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी भेजते हैं कि आप जाकर वहाँ पर स्थिति को संभालें। लेकिन फिर बाद में 1941 में जो है मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे वी राघवाचारी और वहाँ के जो राजस्व मंत्री थे मोहन सिंह मेहता, वो दोनों जो है किसानों के साथ में समझौता करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, और जिसके तहत किसानों को वापस उनकी ज़मीनें दे दी जाती हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि बिजोलिया किसान आंदोलन को जो है राष्ट्रीय स्तर पर प्रताप समाचार जो था गणेश शंकर विद्यार्थी का, उसने फेमस किया था काफ़ी, जिसे वे कानपुर से प्रकाशित करते थे। और बिजोलिया किसान आंदोलन पे ही प्रेमचंद जो है उन्होंने अपना उपन्यास रंगभूमि लिखा है, और माणिक्यलाल वर्मा ने भी इसी क्रम में अपना गीत लिखा था पंचीरा, और विजय सिंह पथिक का भी गीत था पीड़ितों का पंचीरा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जो हमें याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसके ऑप्शन हैं, पहला 1897, दूसरा 1854, तीसरा है 1853 और चौथा है 1899। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 1897। और ये कब से कब तक चला? 1897 से लेकर 1941 तक बिजोलिया किसान आंदोलन चलता है, जो कि विश्व में अब तक का सबसे लंबे अवधि तक चला हुआ कोई भी आंदोलन है, और पूर्णतः शांतिपूर्ण यह आंदोलन था। अगला प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ था, उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन चरणों में से नहीं है। इसके ऑप्शन है, पहला 1897 से 1915, दूसरा है 1916 से 1922, तीसरा है यहाँ पर 1923 से 1941, और चौथा है 1888 से 1896। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1888 से 1896 है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रारंभी बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? ऑप्शन है इसके, पहला छगनलाल चौपसनी वाला, दूसरा है विजय सिंह पथिक, तीसरा है सीताराम दास, और चौथा है यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा। तो देखिए, हम जानते हैं विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा जो हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर 1 छगनलाल चौपसनी वाला जो है वे इससे संबंधित नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला रमाकांत मालवीय, दूसरा है ठाकुर राज सिंह, तीसरा है मेहता तख्त सिंह, और चौथा है बिंदुलाल भट्टाचार्य। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 बिंदुलाल भट्टाचार्य। ये जो है द्वितीय जांच आयोग नहीं, जबकि ये प्रथम जांच आयोग जो था, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन कमीशन जो था, उसके सदस्य थे। यहाँ पर जो है बिजोलिया में 2 जांच आयोग बनाए गए थे, जिसमें पहले में कौन कौन थे? तो पहला जो है 1919 में बनता है, जिसमें बिंदुलाल भट्टाचार्य थे। इनके अलावा यदि बात करें तो इनके अलावा थे अफजल अली जो थे, वो भी इसमें शामिल थे, और अफजल अली और इन्हीं के साथ थे अमर सिंह। तो ये जो है 3 लोग प्रथम में शामिल थे, फर्स्ट में, और द्वितीय में यदि बात करें तो रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह और तख्त सिंह मेहता उसमें शामिल थे। ये 1920 में बना था, ये हमें याद रखना है। और ये जो दूसरा जांच आयोग था, इसकी नियुक्ति वहाँ के महाराणा ने की थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था। ऑप्शन है इसके, पहला नागपुर 1920 अधिवेशन, 1920 के दिल्ली अधिवेशन, तीसरा है 1920 में अहमदाबाद अधिवेशन, और चौथा है 1920 के मुंबई अधिवेशन में। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 1920 का जो नागपुर अधिवेशन था, वहाँ
महात्मा गांधी जी ने जो है बिजोलिया किसान आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था। इससे पहले विजय सिंह पथिक ने बाल गंगाधर तिलक की सहायता से कोशिश की थी 1919 में अमृतसर अधिवेशन में कि गांधी जी जो है सपोर्ट करें बिजोलिया किसान आंदोलन को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद 1920 में जो है नागपुर अधिवेशन में विजय सिंह पथिक एक प्रदर्शनी लगाते हैं अपने किसानों के साथ, जो कि कालू जी, गोकुल जी और नंदलाल जी उसमें शामिल थे, और वो बताते हैं कि क्या अत्याचार जो है किसानों पर हो रहे हैं, और तब गांधी जी जो है अपना मोरल सपोर्ट बिजोलिया किसान आंदोलन को देते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का क्या रवैया था? तो इसके ऑप्शन हैं, पहला पूर्ण रूप से स्वीकार, दूसरा लागू करने से मना किया, तीसरा महाराणा के विवेक पर छोड़ दिया, और चौथा है ब्रिटिश सरकार को प्रेषित किया। तो देखिए इसका उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। हमने जैसा आपको अभी पहले बताया कि 1922 में जो है रॉबर्ट हॉलैंड जो थे एजीजी, वो प्रयास करते हैं और वो कुछ जो है समझौते करते हैं किसानों के बीच में और सामंत के बीच में, जिसमें से वो 35 जो कर थे उनको समाप्त वहाँ पर कर देते हैं। लेकिन ये जो समझौता था इसे जो है क्रियान्वयन इसका नहीं करते हैं वहाँ के जो ठाकुर थे, सामंत थे उस समय के। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। किसके प्रयास थे इसमें? तो एजीजी, रॉबर्ट हॉलैंड, इनका नाम याद रखना है। कितने कर समाप्त कर दिए थे? तो 35 कर जो है उस समय समाप्त कर दिए थे। अगला प्रश्न है जिसमें कथन दिया गया है, कथन ए, ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया। कथन आर है, बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया। यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है जिसके कूट दिए गए हैं। पहला, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या है। दूसरा है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। चौथा है, ए सत्य है परंतु आर सत्य है। तो देखिए यहाँ पर सत्य तो दोनों ही कथन है, लेकिन ए आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंधित रहीं? ऑप्शन है इसके, पहला मेंगू, दूसरा है बिजोलिया, तीसरा है बरड़ और चौथा है बीकानेर। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, बिजोलिया किसान आंदोलन। रमा देवी जो थी वे इस जो है बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी रही थी। इनके अलावा यदि बात करें तो कुछ और महिला नेता भी थी उस समय, जैसे कि अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी वर्मा, इन सभी ने जो है बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और रमा देवी जो थी उन्होंने सत्याग्रह 1930 में जो हुआ उसमें, और 1932 के सबने अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया और इसके लिए वे जेल भी गई थी। तो हमें याद रखना है बिजोलिया किसान आंदोलन में किन किन महिला नेत्रियों ने अपना जो है उसमें पार्टिसिपेट किया। तो अंजना देवी चौधरी जो कि राजस्थान की पहली ऐसी महिला सेनानी थी जो जेल गई, दूसरा है नारायणी देवी वर्मा, और तीसरी थी आपकी रमा देवी। रमा देवी जो हैं उन्होंने 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सबने अवज्ञा आंदोलन में भाग भी लिया था और वे जेल भी गई थी। अगला प्रश्न है, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सबने अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। इसके ऑप्शन है, पहला रमा देवी, दूसरा है यहाँ पर रतन शास्त्री, तीसरा है अंजना देवी चौधरी और चौथा है यहाँ पर किशोरी देवी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, रमा देवी। हमने अभी इनके बारे में पढ़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटराथल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया? ऑप्शन है इसके, पहला दुर्गा देवी शर्मा, दूसरा है यहाँ पर रमा देवी, तीसरा है किशोरी देवी और चौथा है उत्तमा देवी। तो देखिए इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, किशोरी देवी जो थी उनके नेतृत्व में जब कटराथल में एक कह सकते हैं कि रैली हुई 25 अप्रैल 1934 को, वहाँ पर काफ़ी महिलाओं ने 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने जो है उनकी अध्यक्षता में शेखावाटी किसान आंदोलन में भाग लिया था। यदि इनकी बात करें तो देखिए इसमें जो शेखावाटी किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व जो है नरोत्तम लाल जोशी ने किया। फिर
उनके साथ काफ़ी और लोग जुड़े और इसी तरह जो है सीकर का जो था कटराथल, वहाँ पर भी एक जो है आयोजन किया गया 25 अप्रैल 1934 को, जिसमें 10,000 से अधिक महिलाएं आई। क्या कारण था? तो देखिए, जो सामंत था सिहोत का, उसने महिलाओं के साथ कुछ अभद्रता की थी, जिसके लिए जो है कटराथल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। और यदि बात करें इसकी अध्यक्षता किसने की, तो किशोरी देवी ने। और यहाँ पर जो बात करें तो मुख्य वक्ता कौन थी, तो उत्तमा देवी जो हैं वो इसमें मुख्य वक्ता थी। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। मुख्य वक्ता इसमें उत्तमा देवी थी, जो कि ठाकुर देशराज जो थे भरतपुर के, उनकी धर्म पत्नी थी। ये संबंधित है आपके सीकर किसान आंदोलन से, या फिर हम कहें तो शेखावाटी किसान आंदोलन से, जो कि आपके 1922 में जो है प्रारंभ होता है। और फिर इसमें राम नारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी और नरोत्तम लाल जोशी जैसे लोग जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसके ऑप्शन है पंडित नरोत्तम लाल जोशी, दूसरा है पंडित टोडरमल, तीसरा है पंडित रामकरण असोपा और चौथा है पंडित अभिन हरि। तो देखिए, इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, नरोत्तम लाल जोशी जो हैं, जो हमारी विधानसभा के पहले स्पीकर भी बने थे। ये वही नरोत्तम लाल जोशी हैं। इन्होंने शेखावाटी में जकात आंदोलन जो है वह लीड किया था। ये जकात की यदि बात करें तो ये एक प्रकार का कर था, जो कि एक से दूसरे राज्य में सामान खरीदने या बेचने पर लगाया जाता था, जैसे कि कस्टम टैक्स हो गया, उसी प्रकार से एक प्रकार का कर था। अगला प्रश्न है, श्रीमती किशोरी देवी ने किस किसान आंदोलन से वे संबंधित रही हैं? ऑप्शन है यहाँ पर बरड़, सीकर, बिजौलिया और बीकानेर। तो देखिए, इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, सीकर या शेखावाटी किसान आंदोलन से किशोरी देवी संबंधित थी और उन्होंने अध्यक्षता की थी जो कटराथल में कॉन्फ्रेंस हुई थी 25 अप्रैल 1934 को, उसकी। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे।